चलो बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 जिसमें है फंडामेंटल राइट मतलब कि मूल अधिकार। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है ना तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ता जाऊँगा और आप इसे समझ लेना। जैसे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मूल अधिकार है वो मानव राइट के लिए दिए गए हैं। तो इन ये अधिकार आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरह, जैसे कि इसमें एक जो अधिकार मैं बताता हूँ, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और इसी तरह हेडिंग दे रखी है जैसे मूल अधिकारों की विशेषताएं। तो मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं जैसे कि उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यापारियों या जैसे विदेशों से आए लोगों के लिए भी कानून बनाए गए। आप इसे, अगर वीडियो आपको पसंद ना आए तो इसे डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन पसंद आए तो इसे लाइक करें। वीडियो थोड़ी बहुत बड़ी है। ये बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं और इसका और अगली हेडिंग है राज्य की परिभाषा। मूल अधिकारों में संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। अगली हेडिंग मूल अधिकारों से असंगत विधियां। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पकरणीकरण करने पर विधियां शून्य होगी। उसी तरह जो है अगले पेज पे चलते हैं। मूल अधिकारों मतलब एक नज़र इन पर, जैसे समानता का अधिकार होता है, उसी तरह उसके बारे में क्या लिखी गई हैं तो ये सब है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसके बारे में क्या लिखी गई है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध धर्म की स्वतंत्रता। बहुत सारे अधिकार दे रखे, आप इसको पढ़ें ज़रूर। आप इसे समझ लें थोड़ा किसको किस तरीके से है। अगर आपको वीडियो देखने में दिक्कत होगी तो हमें बताना, तो हम दोबारा सही से डाल देंगे। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये वो अधिकार है जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, मतलब जो जहाँ का स्थायी निवासी होता है। इसी तरह ये अधिकार के बारे में दिया गया, जैसे कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में कहा गया है। जिस समानता का अधिकार के बारे में अनुच्छेद 14 में बताया गया और उसकी हेडिंग कुछ इस तरीके से दे रखी। समानता के अपवाद क्या है तो वो सब है। भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वो राज्यपाल और राष्ट्रपति को प्राप्त है। जो इतनी सारी शक्तियाँ हैं और उनके बारे में लिखे गए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट में ज़रूर करें। मैं इसमें कुछ वो सब नहीं डालूँगा, साउंड इफेक्ट वगैरह सिर्फ पढ़ने के लिए है, साउंड डालने के लिए नहीं होते। शैक्षणिक संस्थान में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए, जो वैसे मेरे लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि मैं ओबीसी में आता हूँ। उपयुक्त बाद को संविधान के 93वें संशोधन संदर्भ 5 द्वारा शामिल किया गया है, जिसमें क्रीमिलियर, ये पता नहीं क्या होता है। अगली है डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर हैं, मतलब ये जॉब है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, जैसे कि अभी ज़्यादातर मोर्चा खिला रहता है जय भीम जैसे, तो उन सब के लिए भी अधिकार दिए गए हैं। एक अधिकार ये भी है अधिकार नंबर 4, इस उद्देश्य के लिए परिवार के अंतर्गत लाभार्थी के माता पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन, उनके पिता पत्नी या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल माने जाते हैं। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, मतलब जो नौकरियां निकलती हैं उन सब में। मंडल आयुक्त तथा उसके परिणाम।
स्थिति की जांच करने हेतु उन्नति के लिए अन्य पिछड़े वर्ग को क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों के आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है। संसद के अधिनियम द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए संबंधित रोजगार के आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षण। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। उपाधियों का अंत, जो जैसे कि मुख्यमंत्री बनता है तो एक दिन जाना भी पड़ता है, अगली सरकार आएगी। उपयुक्त प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक शासन के समय दिए जाने वाले वंशानुपात पद जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध थे। मतलब इसलिए राजा महाराजा की एक करना वैसे जरूरी था क्या? हमारे राजा महाराजा, तभी मैं सोचूं कि राजा महाराजाओं के नाम क्यों नहीं थे। इसमें ये दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, 6 अधिकारों की रक्षा जो हमारे होते हैं, उन्हें आपको पढ़ना जरूर है, ध्यान से पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये मैं नहीं जानता। प्रेस की स्वतंत्रता, अच्छा ये न्यूज़ रिपोर्टर है। अपने या किसी अन्य विचारों को प्रसिद्ध करने का अधिकार, फोटो टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब भी एक आध अधिकार कर लीजिए, मैं यहाँ कहें जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टर बन जाइए, बहुत बड़ा चैप्टर है तो थोड़ी देर में लगेगी। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, आप जाके मोर्चा जैसे कि रोड पे बैठ जाते हैं धरना देने, वही अधिकार है। संगम या संघ बनाने का अधिकार, मतलब दोस्त वगैरह, कंपनी, साझा कंपनी, सभी नागरिकों को सभा, संघ एवं सहकारी समिति गठित करने का अधिकार है। अच्छा, जब यह पार्टी बना लेती सपा बीजेपी ऐसा ही करती, वैसे जी हमारे लिए नहीं, हमारा लिए तो सिर्फ यही है कि पढ़ो इन्हें ध्यान से बस। निवास का अधिकार, मतलब कि आप घर खरीद रहे हो, उसमें क्या अधिकार रहते उसके बारे में दिया गया। भर भर के पढ़ना बेटे लोग, मैं आपका भला करूँगा। देश के भागों में जनजाति में व्यवसाय का अधिकार या एवं स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाके व्यवसाय कर सकते पूरे भारत में या भारत से बाहर भी, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, देखो ये पढ़ना तो जरूरी है, बहुत सारे लोग। अनुच्छेद 20 के किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानून व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमानी और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 व्यवसाय दिए गए, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, दोहरी क्षति नहीं, स्वयं अभिशंसन नहीं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब मतलब ये शायद ये मैंने पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन बता दूं, शायद ये कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते। अगला सवाल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। जी कुछ निजता का अधिकार, आश्रम का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वस्थता का अधिकार, इतने सारे अधिकार दे रखे हैं, पढ़े तो। पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, मतलब पेड़ काटो रास्ता बनाओ। शिक्षा का अधिकार, ये पढ़ना जरूर है, वैसे अगर पढ़े लिखे हो ना तो इसे जरूर पढ़ें। बहुत बड़ी वीडियो खींच रही, लेकिन क्या करें, चैप्टर भी तो बहुत बड़ा है, हम सोच रहे हैं तुम्हें बाकायदा समझ में आए। निरोध एवं गिरफ्तार से संरक्षण, मैं कुछ और ही समझ गया था। वैसे मैं इस वीडियो के अंदर अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, अगर मैंने अपना चेहरा दिखा दिया ना तो उस तरीके से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ जिस तरीके से अभी बोल रहा हूँ धड़ाधड़ के। मतलब कॉन्फिडेंट कहाँ से लाऊंगा मैं बेटे लोग, तो आप पढ़ें और हमें बताएं। हमारे पास बहुत सारे चैप्टर हैं, अगला चैप्टर मैं डालूंगा आपके लिए
मुख्यमंत्री के बारे में, जो कि अभी हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं। मतलब देखो, ये वो सब हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा 1980 में, टाटा 1985 में, 1995 में समाप्त हो गया मतलब। और अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये जैसे कि बच्चों का आजकल शोषण होता है ना, वही। अब क्या बताएं, अपनी भी बहुत दुख भरी कहानी है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का विरोध, मतलब कि बच्चों को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कंपनियों में नहीं लगा सकते, वरना आप पुलिस के डंडे खाने योग्य हैं। बाल श्रम संशोधन 2016 में, इसमें कई सारे संशोधन किए गए। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, मतलब आप कोई भी धर्म आधारित कर सकते, जैसे कुछ लोग हैं मुसलमान हिंदू बन जाते हैं, या हिंदू कोई मुसलमान। वैसे मैंने हिंदू तो नहीं सुना, लेकिन मेरा जैग सनातनी धर्म। धर्म कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी धर्म चुन सकते हैं। ये अच्छा अधिकार है, वैसे बुरा नहीं है। अपनी मर्जी भैया, जो चाहे वो करो, जो चाहे वो करो नहीं, मतलब कि एक समाज में रह रहे हो उसके विरुद्ध काम मत करो। तो धर्म की अभिव्यक्ति के अधिकार, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। मतलब कि अब आवाज़ उठानी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब कुछ भी हो, आप अपने अधिकार समझ गए होगे ना, तो कुछ आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ तुम कदमों खड़े हो और कहो कि हमें शिक्षा दो भर भर के। जो आज मैं तुम्हें बता दूँ अपने दिल का हाल, मेरे स्कूल वाले, MGI कॉलेज वाले, वो साले इतनी दलाली करते हैं। अगर तुम एक बच्चे को लेके आओ एडमिशन करवाने के लिए, तो उसमें दलाली काटते हैं और तुम्हें दलाली देंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का मतलब इलाज करने का अधिकार होगा शायद। ये मूल अधिकार है ना, जरूर पढ़ें। और हर 3 साल की मेरी BSc थी, पता नहीं साले ऐसे लूट रहे कि बता नहीं सकता। कहते हैं गुरु को गाली नहीं देते, लेकिन ऐसे गुरु जो किसी की भावना ही नहीं समझते। मेरी आज तक इतने दिन हो गए, मेरी कभी क्लास तक नहीं लगाई इन्होंने। मैं जाता हूँ ज़बरदस्ती, कहता हूँ सर मेरी क्लास लगा दो सर, तो 2-3 बच्चे उठा लेते, मेरे कहते बच्चे जोड़ के ला। अब मैं कहाँ से ले भैया, मैं आया हूँ, मुँह पढ़ा दो बस, ख़त्म बात। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। मैं एक कमेटी बिठाऊंगा जिसमें इन सबको बाकायदा डंडों के नीचे निकलवाऊंगा। प्राइवेट स्कूल बंद करवा दूंगा, सरकारी। मैं वैसे सोच रहा हूँ, देखो ये प्रतिषेध और प्रतिशत अधिकार पूछ, मैं सोच रहा हूँ वैसे कि अगर जब सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल में आ रहे, गरीब से गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में, सशक्त बल एवं मूल अधिकार, बच्चा जब प्राइवेट स्कूल में आ रहा, तो सरकारी स्कूल की ज़रूरत क्या है, बंद कर दें। और जो भी MLA, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, इन सबको घर के लिए जाने के कहें, मतलब घर को जाने के लिए कहें, भाई साहब जाइए, अब क्या है, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, आपने अच्छा किया। क्यों नहीं अपडेट, क्यों नहीं आ रहा, मुझे आता ये समझ में नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं तो कम से कम स्कूल कॉलेज के जो कितने पुराने नाम होगा, हर चीज़ में अपडेट मार दिया है। मोबाइल में हर महीने फीचर्स आ रहा है, 1.5 GB ले जाता है एक दिन, दिन भर रोता हूँ मैं फिर। तो कम से कम मोबाइल में अपडेट आ रहा, स्कूल कॉलेज शिक्षा संस्थान इन सब में भी अपडेट मारो, कुछ नए कानून लेके आओ। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति, जैसे आजकल लोग ज़्यादा संपत्ति रख रहे हैं ना, उसके अधिकार हैं। पढ़ लें बेटे, वरना तुम्हारी संपत्ति पे पुलिस रेड डाल सकती है। ये बहुत सारे अधिकार हैं, सारे के सारे मूल अधिकारों की अपवाह। जो आपके मूल अधिकार हैं उनके कुछ नकारात्मक, मतलब जो भी हो, कुछ अधिनियमों पर विनिमयों का विधि मान्यकरण। अगर आपको दिखाई ना दे तो ज़रूर देखें। तो ऐसे अधिकार हैं। इसके बाद मूल अधिकारों की विवेचना, व्यापक सीमा या कहें संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों की व्यापक मिश्रित आलोचनाएं भी हुई हैं। मतलब जो संविधान लिखा उसके कुछ गलत या नकारात्मक प्रभाव भी रहे हैं। स्पष्टता का अभाव, स्थायित्व का अभाव, आपातकाल के दौरान स्थगित, महंगा उपचार। वैसे आज महंगाई कितनी बढ़ गई, हमारे नरेंद्र मोदी जी अभी कहाँ है।
कम से कम सर गैस सिलेंडर, चूल्हा, चक्की थोड़ी बहुत तो कृपा दिखाएं बच्चों पर। मूल अधिकारों का महत्व, ये कुछ मूल अधिकार उनके महत्व पढ़ लें। और एक कानून दे रखे हैं भर के भारत के भाग 3 के बाहर अधिकार, ये क्या चीज़ होती है मुझे नहीं पता, आपने ये पढ़ लिया होगा। अब जैसे कि जी अनुच्छेद दिए रहते आईपीसी धारा, इन सब के अधिकार होते हैं जी, तो आप पढ़ें आईपीसी इतने, आईपीसी इतने, आईपीसी इतने, आईपीसी इतने। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सब देखो, 15-20 मिनट की वीडियो अपलोड होगी। एक सवाल दिए रहते हैं जो आपको पूछना, मतलब ज़्यादातर इससे IAPS में पूछते हैं। चलो मेरी वीडियो ख़त्म हुई, धन्यवाद।